बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी। रमज़ान शुरू हो रहा है। तमाम मुसलमान भाइयों को हम रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं। रमज़ान वो महीना है जो जिस्म और रूह की पाकीज़गी का महीना है। रमज़ान वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके फ़वाइद जो है वो जिस्मानी भी हैं और रूहानी भी। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं। अल्लाह ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और जिस तरह नमाज को फ़र्ज़ करार दिया है इसी तरह रोज़ा भी फ़र्ज़ है, लेकिन रोज़े में कुछ आसानियाँ फराहम की गई हैं। अब वो आसानियाँ जो है वो हम तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे कि वो कौन से लोग होते हैं जो अगर रोज़ा रखें तो उनको नुकसान पहुंच सकता है, उनकी सेहत या जान जो है उसके लिए रोज़ा मुज़र हो सकता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बैनुल अक़वामी तिब्बी मुआलिज प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह लोधी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर आपको भी रमज़ान की पेशगी मुबारकबाद सर। खैर मुबारक। अल्लाह इस रमज़ान को सबके लिए मुबारक बनाए। अच्छा सर, मुख्तलिफ लोग हैं आजकल, आपको पता है कि हर घर में मरीज़ है। जी जी। कहीं पे ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, वो हाई शुगर का मरीज़ है, दिल के मरीज़ हैं। वो कौन से लोग ऐसे हैं जिनको रोज़ा जो रखना उनके लिए मुज़र साबित हो सकता है। आज हम ये आगाही के लिए प्रोग्राम दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने, जैसे कि सफ़र में सबको पता है, सफ़र में अल्लाह ने छूट दी है, बीमारी में छूट दी है, तो ताकि नाज़रीन ज़रा वाज़े हो जाएं तिब्बी नुक्ता नज़र से कि वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस तरह की छूट दी है और वो रोज़ा अगर ना रख सके, टॉलरेट ना कर सके तो फिर वो फ़िदिया अदा कर दें। जी बहुत शुक्रिया मार्गला न्यूज़ का और आपका कि आपने मुझे मदऊ किया। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को ये चीज़ बताऊं कि रोज़ा जो है वो जिस्म की ज़कात है जी, ठीक है। और रोज़ा रखने से बहुत सारी बीमारियों का वैसे ही ख़ात्मा होता है। अच्छा। और अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी बरकतें दी हैं कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते। ये हमारी गट हेल्थ को, हमारे मेटाबॉलिज्म को बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना अंदर से फराहम करता है मटीरियल, जिससे हमारी गट हेल्थ और हमारा मेटाबॉलिज्म ज़बरदस्त किस्म का काम करता है। अच्छा, आपने जैसे सवाल मुझसे किया है कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन से ऐसे जिसमें रोज़ा छोड़ सकते हैं। देखिए, शरई एतबार से तो जो है अल्लाह ताला ने हर चीज़ में रियायत रखी है। बीमारियों की हालत में ऐसा मरीज़ जिसे हर 4 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद मेडिसिन खानी होती है, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। अगर वो मेडिसिन नहीं ले सकता, क्योंकि रोज़े का ड्यूरेशन पहले तो खैर बहुत ज़्यादा था, अब चूँकि सर्दियों में रोज़े आ रहे हैं, ठीक है, तो ड्यूरेशन 13 घंटे का हो गया। फास्टिंग 13 घंटे की है, पहले 17 घंटे की होती थी। लेकिन फिर भी जिस बंदे ने 2.5 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे के बाद मेडिसिन रिपीट करनी है, तो ऐसा मरीज़ जो होता है उसके लिए भी ज़रा है कि दीनी एतबार से गुंजाइश है। अच्छा। कि वो अगर रोज़े के अगर नहीं रख सकता तो उसके साथ नरमी वाला मामला है, ठीक है। और बाकी ये है कि जो लोग जो हैं ऐसी बीमारियां, खासकर कौन सी बीमारियां हैं वो अमूमन जो होता है कि जैसे कि शुगर के मरीज़ होते हैं, शुगर के मरीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है रोज़ा। अच्छा है उनके लिए, बहुत उनको अच्छा रखना चाहिए। जी बिल्कुल रखना चाहिए, उसमें तो कोई ऐसे नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो ज़रा उन्होंने एक टैबलेट अगर वो खाते हैं इंसुलिन लगवाते हैं तो वो सहरी का टाइम कर लें, और बाकी जो है वो अफ्तारी का टाइम में जो है अफ्तारी करके और उसके मेडिसिन खा लें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा। वो रोज़ा रख सकते हैं। और इसी तरह दिल के मरीज़ जो होते हैं, दिल के मरीज़ों की कंडीशन देखनी पड़ती है कि आगे वो जो दिल के मरीज़ हैं वो किस तरह के हैं, ठीक है, कि उनको उनका ड्यूरेशन हो सकता है, ट्रीटमेंट जो वो कर रहे हैं, जो मेडिकेशन ले रहे हैं वो किस तरह की कर रहे हैं। अगर तो उनको उनके मॉलिज ने 2 घंटे 3 घंटे बाद बताया कि आपने कोई मेडिसिन रिपीट करनी है तो उनके लिए गुंजाइश है। लेकिन अगर उनको कहा कि जी अगर आप इसको 8-10 घंटे के बाद ले सकते हैं तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी ड्यूरेशन बना के अभी अगर 8 घंटे बाद लेनी है तो चलो 12 घंटे बाद आप ले लें। जी हाँ, तो गुंजाइश अगर है तो वो अगर वो टॉलरेट कर सकते हैं तो उन्हें रोज़ा रखना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। रख सकते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन्होंने भी सुबह शाम दवाई खानी होती है।
ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं वो भी रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा। कोई ऐसा इशू नहीं होता उनके साथ। ज़ाहिर है उन्होंने उनका भी वही शुगर वाला मरीजों वाला हिसाब होता है कि उन्होंने सुबह के टाइम जो है वो अपना मेडिसिन खाएं और शाम के टाइम जो है उसको इस्तेमाल करें, तो उनके लिए भी गुंजाइश है, वो रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ सिर्फ आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर सिर्फ वो मरीज जिनकी मॉलेज ने उनको 2-4 घंटे के बाद मेडिसिन रिपीट करने का सिर्फ वो उनके लिए जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है रोजा रखने की। अच्छा, जैसा कि आपने कहा ना कि शुगर के पेशेंट के लिए ये जो बहुत अच्छा है रोजा रखना, इसी तरह ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनके लिए भी अच्छा है कि जाहिर है वो एक उनको वक्फा मिल जाता है जिस्म में और फायदेमंद होता है रोजा उनके लिए। जी, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, उससे उनकी गट हेल्थ भी अच्छी होती है, उनकी इम्यूनिटी भी जो होती है वो बूस्ट होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो ग़िज़ा जो है वो सहरी इफ्तारी में किस तरह की खा रहे हैं, ये चीज़ है। अच्छा सर, एक आम बीमारी है और पाकिस्तान में बड़ी तेजी से फैल रही है जो है फैटी लीवर। जी जी, हर बंदे को देखेंगे आप, आपके पास भी मरीज आते होंगे फैटी लीवर के, यानी कि जिगर पर चर्बी हो जाना। जी जी। तो वो जो लोग होते हैं उनके लिए रोजा कितना फायदेमंद होता है साहब? फैटी लीवर के मरीज के लिए तो रमजान का महीना अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है। अच्छा। जी हाँ, वो जितना अपने आप को फास्टिंग में रखेंगे उतना ही उनके लिए फायदेमंद है, उतना ही उनके अंदर जो है ना मामलात उनके अच्छे होंगे और वो इस बीमारी से ठीक भी हो जाएंगे। अच्छा। जी हाँ, यानी कि रोजे की फास्टिंग जो है फास्टिंग उनके लिए इतनी फायदेमंद है कि उनके जो है ना ये 12-13 घंटे उनके लिए समझेंगे गॉड गिफ्टेड है वो। अगर अच्छा। रोजा उसमें रखेंगे तो मैं कहता हूँ उनकी गट हेल्थ भी अच्छी होगी और ये इस बीमारी से जल्द छुटकारा भी हासिल कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह जो मैदे के मरीज होते हैं या खासकर अल्सर है या उनको IBS है, H pylori है, तो वो जो पेशेंट होते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है? नहीं है, H pylori जैसे आपने जिक्र किया और अपना ये इसका IBS का IBS है, माइग्रेन हो गया। पहले मैं IBS और इसका बताता हूँ H pylori का। अच्छा। इस वाले पेशेंट की जो हालत होती है वो थोड़ी क्रिटिकल होती है। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि H pylori में क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो सेंट्रल ऑर्गन होता है, ठीक है ना, और उनको जो होता है ना बाज़ तो उनकी तबीयत में बिगाड़ आने का खतरा होता है अगर वो ज़्यादा देर तक भूखा रहेंगे, ठीक है। तो उसके ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो अगर रोज़ा नहीं रखते तो उनके लिए जो होता है वो नरमी वाला मामला है जी, अल्लाह की तरफ से हो सकता है। जी जी बिल्कुल, यानी कि वो फिर अपनी जगह पे फिदिया जो है वो अदा करें। इसी तरह माइग्रेन के पेशेंट जो होते हैं ये भी बड़ा सीवियर दर्द होता है जब ये शुरू होता है, बाज़ दफ़ा ये 2-2 दिन 3-3 दिन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, वो बार बार दवाई खा रहे होते हैं 4-4 6-6 घंटे बाद। इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। माइग्रेन का जो प्रॉब्लम होता है ना स्पेशली जो खवातीन में होता है ज़्यादातर, खवातीन में होता है। खवातीन में माइग्रेन का इश्यू सिर्फ हार्मोन्स की इनबैलेंस की वजह से होता है। अच्छा। जिस खवातीन के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं उनमें माइग्रेन्स का जो होता है ना इशू हो जाता है, ठीक है ना। अगर वो अपने हार्मोन्स को जो डिस्टर्ब हुए में उसका प्रॉपर इलाज करा लें तो उनका माइग्रेन जो है वो जो है ना 70-80% खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा। लेकिन वो रोजा रख सकते हैं, रोजा उनके लिए भी कोई ऐसा इशू नहीं। हाँ जी, कोई ऐसा इशू नहीं है उनको। जी दोस्तों साथियों, ये थे प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह लोधी साहब जिन्होंने खोल कर ये बयान कर दिया कि तमाम जो लोग ऐसे बीमारियों का शिकार हैं जिनको बार बार दवा रिपीट करनी पड़ती है और अगर वो दवा ना लें तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, उनके लिए रोज़ा ना रखने की गुंजाइश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। वो अपनी जगह पर फिर किसी मस्कीन के लिए फ़िदिये का इंतज़ाम करेंगे। बाकी जो उन्होंने बताया कि ब्लड प्रेशर के मरीज़, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ हैं या शुगर के मरीज़ हैं या जो उनके फैटी लिवर के मरीज़ हैं, उनके लिए रोज़ा जो है वो अच्छा साबित हो सकता है। या जो दिल के मरीज़ हैं वो भी रख सकते हैं कि अपने मुआलिज से एक दफ़ा मशवरा कर लें और अपनी दवा की डोज जो है उसको एडजस्ट कर लें टाइम के मुताबिक, तो कोई नहीं है। रोज़ा ऐसी चीज़ है जो नेमत है, जो हमारे, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारे जिस्म और हमारी रूह की पाकीज़गी का बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो उसे सदका जारिया समझते हुए आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने गिरदो नवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।